वैक्सीनेशन शुरू होने के 154 दिन बाद 21 जून को भोपाल जिले में अब तक का सबसे बड़ा 1,60,000 वैक्सीन लगाने का टारगेट तय किया है। इसके लिए टीकाकरण टीम ने स्वास्थ्य अमले के साथ नगर निगम, एसडीएम और जिला पंचायत की टीम को जोड़ा है। भोपाल जिले में इस टारगेट को पूरा करने के लिए जिला प्रशासन ने कुल 800 टीमें बनाने का निर्णय लिया है, जिसकी सूची शनिवार शाम तक फाइनल हो जाएगी। हर टीम में 4 सदस्य रहेंगे। इनमें सेंटर इंचार्ज, वैक्सीनेटर और वेरीफायर के साथ एक स्थानीय व्यक्ति होगा। करीब 3200 लोग मिलकर इस टारगेट को पूरा करेंगे। इनके अलावा 300 लोगों की एक रिजर्व टीम आपात स्थिति में मदद के लिए तैयार रहेगी। सेंटर भी लगभग 4 गुना किए जा रहे हैं। इनमें 150 सेंटर तो वे हैं जो नियमित रूप से स्कूल, कॉलेज और पंचायतों में संचालित किए जा रहे हैं। इनमें पूर्व में की तरह ऑनलाइन बुकिंग के जरिए वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन अब टारगेट पूरा करने के लिए नियम के सभी 85 वार्ड में 255 टीमें अलग अलग इलाकों में जाकर ऑन स्पॉट बुकिंग करके डोज लगाएगी। वहीं जिले में 8 एसडीएम को 25-25 यानी कि कुल 200 टीमें दी जाएंगी। यहां ऑन स्पॉट वैक्सीनेशन करेंगी। ग्रामीण इलाकों में हर पंचायत व स्वास्थ्य केंद्र पर करीब 200 टीमें तैनात की जाएंगी। योग दिवस के मौके पर महा टारगेट रखा गया है वैक्सीनेशन को लेकर, जिसके तहत आपको बता दें 1,60,000 लोगों को वैक्सीन लगाने होने के लिए तमाम टीमें भी बनाई गई हैं। 800 टीमें बनाई गई हैं। कुल 3200 लोग जुटे हैं इस पूरे कार्यक्रम में। हर जिले में 4 सेंटर बनाए गए। आपको बता दें वैक्सीनेशन सेंटर भी लगभग 4 गुना कर दिए गए हैं। योग दिवस पर महा टारगेट को पूरा करने के लिए वैक्सीनेशन का ये पूरा काम किया जाएगा। योग दिवस के मौके पर वैक्सीनेशन किए जाएंगे, जिसके लिए 800 टीमें तैयार कर ली गई हैं। 1,60,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। कुल 3200 लोग इस पूरे काम में जुट गए हैं। हर टीम में होंगे 4 गुना लोग जो हैं वो इसमें जुट गए हैं। आपको बता दें योग दिवस पर वैक्सीनेशन का महा टारगेट रखा गया है, जिसके तहत तमाम टीमें बनाई गई हैं। 800 टीमें बनाई गई हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। इंदौर से हमारे साथ एहतियाब शेख जुड़ गए हैं और साथ ही ग्वालियर से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं चेतन सेठ। सीधा रुक कर लेते हैं सबसे पहले इंदौर का। एहतियाब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये अपने आप में बहुत ही अहम खबर है। अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि ये वक्त ऐसा है जब वैक्सीनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। हर शहर, हर स्टेट जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन कर सके। ऐसे में योग दिवस के मौके पर ये जो एक अहम फैसला लिया गया है कि एक महाअभियान एक तरीके से किया जाएगा, एक टारगेट रखा गया है, ये बहुत इसको पॉजिटिव तरीके से हम लें। डेफिनेटली देखिए भारती, जहां तक बात की जाती है, योग मतलब सेहत के लिए योग जरूरी है। और उसी दिन जो जब योग दिवस है उसी दिन महा अभियान चलाया जा रहा है सेहत का दूसरे रुख के लिए, यानी वैक्सीनेशन के लिए। तो वैक्सीनेशन देने के लिए महा अभियान शुरू किया गया। मैं इंदौर का जिक्र करता हूं तो इंदौर में जो टारगेट रखा गया योग दिवस के दिन का, वो 2 लाख वैक्सीनेशन एक दिन में देने का टारगेट रखा गया। तकरीबन 500 पूरे जिले के अंदर सेंटर्स हैं जिनके ऊपर ये महाअभियान की शुरुआत की जाएगी। सोमवार को सुबह से ही लोग ये कहा जाए कि वैक्सीनेशन कराने पहुंच सकते हैं। 18 वर्ष की उम्र के जो लोग हैं उनके लिए लिंक ओपन कर दी गई है, यानी वो रजिस्ट्रेशन करा के 18 वर्ष की उम्र के लोग पहुंच सकेंगे, वैक्सीनेशन करा पाएंगे। यदि वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते तो मंडे को ही 4 बजे के बाद वो लोग बिना रजिस्ट्रेशन के भी अपना वैक्सीनेशन करवाने पहुंच सकते हैं। तैयारियां व्यापक रूप
से की गई। सिर्फ इंदौर शहर की बात करता तो 325 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, जिसमें ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, सभी जो नोडल एरियाज हैं वहां पर वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए, हॉस्पिटल्स में वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए। टारगेट इज डेफिनेटली मैसिव, बड़ा टारगेट रखा गया है। अब तक अगर इंदौर के टारगेट की बात करते हैं तो सबसे पहला टारगेट हमने देखा था कि 73,000 के आसपास वैक्सीनेशन एक दिन के अंदर इंदौर शहर में दिया गया था। फिर ये आंकड़ा बढ़ के तकरीबन 80,000 या 78,000 के आसपास पहुंचा। यानी डेफिनेटली वैक्सीनेशन ड्राइव की बात की जाती है तो इंदौर के अंदर ये उत्साह भी देखा जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो। भारत के अंदर दूसरा ऐसा शहर है जिसमें कि सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन दिया गया है। दूसरा शहर होने के नाते ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 50% आबादी, हालांकि वो आंकड़ा पूरा 50% पे तो नहीं है, लेकिन 48% के आसपास लोगों को वैक्सीनेट इंदौर के अंदर किया जा चुका है। जाहिर सी बात है वैक्सीनेशन ड्राइव फुल स्विंग के अंदर इंदौर के अंदर चल रही है। बीच में थोड़े से पैचेस आते हैं जब वैक्सीनेशन की कमी हो जाती है, 1 या 2 दिन का गैप हो जाता है। आज भी हम ऐसा देख रहे हैं कि आज और कल थोड़ा सा गैप रहेगा वैक्सीनेशन को लेकर, लेकिन फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज का जो वैक्सीनेशन की बात की जा रही है तो ये कहा जा रहा है कि योग दिवस के दिन से फर्स्ट और सेकेंड डोज दोनों ही दिए जाएंगे। तो इट इज पॉजिटिव साइन। यस, डेफिनेटली आपने जो कहा कि बहुत पॉजिटिव अप्रोच है और बहुत पॉजिटिव साइन के रूप में देखा जाना चाहिए। और वो इसको जिक्र इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि आपने इसको कोरिलेट किया है योग के साथ में। तो योग यानी सेहत और वैक्सीन मतलब सेहत की सुरक्षा, ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चल रही है। कहीं ना कहीं लोगों को फायदा ही होने वाला है। जी भारती जी। बिल्कुल एहतियाब, और हम सभी जानते हैं कि जब कोरोना जब देश में आया था उस समय पर जिस तरीके से लोग जो है वो जागरूक हुए थे और न सिर्फ अपने खाने पीने पे और तमाम चीजों पे ध्यान रख रहे थे बल्कि जो है सभी लोग योग भी कर रहे थे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट कर पाए। तो ऐसे में योग दिवस के मौके पर ये इतना बड़ा फैसला लेना, महाअभियान चलाना अपने आप में जाहिर करता है कि किस तरीके से न सिर्फ योग जरूरी है बल्कि वैक्सीनेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ चेतन जुड़े हुए हैं ग्वालियर से, उनका रुख कर लेते हैं। चेतन, क्या कुछ जानकारी आपके पास? एक अहम खबर ये है और अब तक का अगर हम ग्वालियर का हम हाल जानना चाहें तो वैक्सीनेशन को लेकर क्या हाल है वहां पर? बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरह से ग्वालियर और चंबल संभाग में वैक्सीनेशन को लेकर कमी आ रही थी, लेकिन पिछले एक सप्ताह से सरकार इसको जिला प्रशासन लगातार पूर्ति करने का प्रयास कर रही है। लेकिन 21 तारीख से योग दिवस के अवसर पर इसको एक महाअभियान के रूप में एक नाम दिया जा रहा है, जहां पर मतदाता की तर्ज पर जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं उनके लिए वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। ग्वालियर जिले में 300 दल ऐसे बनाए गए हैं और 25 लोगों मजिस्ट्रेट बनाए गए जो इस पूरे 300 दल की मॉनिटरिंग करेंगे और सुबह 7 बजे से 18 साल से प्लस के लोगों को ये दल एक्टिव होगा और ग्वालियर शहर में 300 जगह वैक्सीनेशन लगाया जाएगा, जिसमें लगभग 60,000 से अधिक लोगों को प्रतिदिन वैक्सीनेशन लगाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही जिस तरह से देखा गया कि ऑन द स्पॉट वैक्सीनेशन का अभियान भी शुरू हो गया है, तो इसमें भी ऑन द स्पॉट वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। जो लोग आधार कार्ड लेके मौके पर पहुंचेंगे उनको ऑन द स्पॉट वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। जिन लोगों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उनको तो लगाया जाएगा ही, क्योंकि पिछले हम 1 माह से और 2 माह से लगातार देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन में लोगों को स्लॉट नहीं मिल रहे थे। लोग ऑनलाइन जरूर सर्च कर रहे थे लेकिन उन्हें स्लॉट नहीं मिल रहे थे, तो वैक्सीनेशन लगाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि कई लोगों में डर था, भय था कि वैक्सीन अगर हम लगवा लेंगे तो कहीं ना कहीं हम बीमार ना हो जाएंगे या हमें कुछ और बीमारी ना हो जाएगी। लेकिन प्रशासन और सरकार इस अभियान चलाने में ठीक रही, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अभियान चलाए, चाहे शहरी क्षेत्र में हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो, तो दोनों ही क्षेत्रों में उन्होंने अभियान चलाया और लोगों को जागरूक किया कि वैक्सीनेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, राज्य के मंत्री हैं, विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने वैक्सीनेशन करवा लिया। तो अब लोगों में जो डर का माहौल था वो पूरी तरह खत्म हो गया। अब लोगों में उत्साह दिख रहा है, वैक्सीनेशन को उमंग दिखती है कि लोगों में बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन के लिए हिस्सा लेते हैं और यही वजह है कि अब वैक्सीनेशन में जब लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे तो वैक्सीनेशन की कमी देखने को मिली। जगह जगह लोगों को वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। इसको लेकर जो सेंटर बनाए गए थे प्रशासन ने, वो सेंटर भी बंद करने पड़े थे। लेकिन अब आपूर्ति करने का इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो अब जो 21 तारीख के बाद योगा दिवस के अवसर पर ग्वालियर शहर में 300 दल घोषित किए गए हैं, जो 300 जगह वैक्सीनेशन होगा और 60,000 से अधिक लोगों को प्रतिदिन वैक्सीनेशन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल चेतन, और
बिल्कुल, जिस तरीके से लोगों में उत्साह है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन डर जो है वो खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि डर बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर डर नहीं रहेगा तो जो गाइडलाइंस है उनका पालन नहीं होगा और कोविड के दोबारा बढ़ने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। एहतियाब, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी, और जो भी बात चेतन ने भी कही, जहां पर ऑनलाइन की बात कही, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात की, तो ये बहुत ही जाहिर सी बात है कि हर इंसान जो है वो इतना समर्थ नहीं है और हर इंसान जो है वो उतनी आसानी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाता है। तो ऐसे में ये एक बहुत ही अहम फैसला है कि वो जाकर जो है वो रजिस्ट्रेशन भी होगा, जिससे कि सरकारी आंकड़ों में ये चीज भी रजिस्टर हो कि कितने लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया है, और साथ ही जो लोग पूरी तरीके से असमर्थ हैं, जो लोग नहीं कर पाते हैं या फिर जिनको परेशानी हो रही है किसी भी तरीके से, पोर्टल के तरीके से, किसी और तरीके से, उनको जो है वो एक सुविधा मिल जाएगी। बिल्कुल भारती, देखिए इसको जितना इजी किया जा रहा है, यानी ईज ऑफ द पर्सन, मतलब आदमी कितना आसानी के साथ वैक्सीन ले सकता है, क्योंकि शुरुआत में हमने देखा कि बहुत सारे भ्रांतियां चल रही थी, बहुत सारी अफवाहें चल रही थी, वैक्सीनेशन को लेकर बड़े सवाल खड़े किए गए, लोगों ने ये कहा जाए कि थोड़ी सी झिझक रही, लेकिन अब ये माहौल बन चुका है कि लोग इस चीज के लिए क्लियर हो चुके हैं कि उन्हें वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, खुद की सेहत के लिए, खुद को सुरक्षित रखने के लिए। तो डेफिनेटली ड्राइव है, थोड़ी सी फ्लॉज रहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिस्टम के अंदर ये कहा जाए छोटे मोटे फ्लॉज आ जाते हैं कि कई बार रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं हो पाता, कई लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते, कई सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जो कि खुद नहीं कर पाते हैं, फैमिली मेंबर्स नहीं कर पाते। तो डेफिनेटली वो अब एक सुविधा ये है कि यू कैन गो डायरेक्टली टू द वैक्सीनेशन सेंटर और जाके आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। साथ में आधार ले जाना जरूरी है, आधार से आपकी एज और आपका नाम वेरीफाई किया जाएगा। दिस इज एज सिंपल एज दिस, बहुत सिंपल है, क्योंकि देखिए भारती, हमने एक वर्स्ट केस सिनेरियो देखा था कोविड काल के अंदर, हमने हालात देखे भारत ने जिस तरीके से लोगों को खोया है, जिस तरीके से सिचुएशन इस लहर के अंदर आई थी। अब सबसे ज्यादा जरूरी हो चुका है कि वैक्सीनेट अपने आप को करा लीजिए, अपने आप को इम्यून करा लीजिए। और यहां तक कि इंदौर की अगर मैं बात करता हूं तो इंदौर में अब इस तरह की बातें भी चल रही है कि जिस तरह से वैक्सीनेशन लोगों को मिलता जा रहा है, वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है जब इंदौर में हर्ड इम्यूनिटी की बात की जाएगी कि हर्ड इम्यूनिटी पा ली है इंदौर शहर ने। तो जाहिर सी बात है ये कम से कम एक एग्जाम्पल सेट होता है कि हर शहर को अब ऐसा करना चाहिए, वैक्सीनेशन को लेकर ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे, ताकि वो खुद तो सुरक्षित हो सके, साथ ही साथ अपने परिवार को भी सुरक्षित करवा ले। जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पॉजिटिव अप्रोच रहेगी और बहुत बड़ी जीत होगी कोरोना के खिलाफ, क्योंकि कोरोना में हर किसी ने, हर भारतवासी ने कुछ ना कुछ खोया जरूर है। निश्चित रूप से अब वो हम खोने के लिए तैयार नहीं है। वैक्सीनेशन हमारा कवच है, निश्चित रूप से हमारे को उस कवच का इस्तेमाल करना चाहिए। और जाहिर सी बात है प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि वैक्सीनेट होने के बाद में मास्क लगाना अब भी जरूरी है, भीड़ ना करे वो भी अब भी जरूरी है, और साथ ही साथ अपने आप को हाइजीनिक रखे, साफ रखे, अपने हाथों को धोते रहिए ताकि ये संक्रमण लोगों तक न पहुंच सके। ऑब्वियसली इट्स अ वेरी पॉजिटिव अप्रोच, और इस पॉजिटिव अप्रोच के साथ में बहुत उम्मीद की जा सकती है भारतीय कि भारत कोरोना की इस जंग में सिरमौर बन के खड़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल एहतियाब, बहुत सही कहा आपने, और इस बात को हम बिल्कुल डंके की चोट पर कहते हैं कि हमने बहुत कुछ खोया है, देश ने बहुत कुछ खोया है, दुनिया ने बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब हम जो है तैयार नहीं है कुछ और खोने के लिए। तो ऐसे में ये बहुत अहम हो जाता है कि हम पूरी तरीके से सतर्क रहें और अपना जो फर्ज है वैक्सीन लगवाने का और तमाम जो गाइडलाइंस का पालन करने का, कम से कम हम उसको निभाएं, उसके बाद आगे चीजें जो है वो देखी जाएंगी। आप बने रहिए। चेतन, आपसे जरूर हम जरूर जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से क्योंकि टीम्स बनाई गई हैं जगह जगह पर, तो दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि कितना सेफ ये अभियान रहेगा, क्योंकि एक बड़ा टारगेट रखा गया है। अगर बड़ा टारगेट रखा गया है तो बड़े ज्यादा लोगों को जो है वो अप्रोच किया जाएगा, तो भीड़ भाड़ और तमाम चीजों को लेकर जो है वो चीजें, प्रिकॉशंस जो है वो लिए जाएंगे। तो क्या कुछ तैयारियां उसकी है, ये जरूर हम आपसे जानना चाहेंगे। ग्वालियर शहर में जैसा कि मैंने बताया कि 60,000 लोगों को प्रतिदिन वैक्सीनेशन लगाने का यहाँ पर जिला प्रशासन ने लक्ष्य रखा है। इसको लेकर 300 दल बनाए गए हैं जो इस बात की मॉनिटरिंग करेंगे कि कहाँ पर वैक्सीनेशन होना है, और अलग अलग जो सेंटर बनाए गए हैं वहां पर करीब 8 से 10 लोग शामिल रहेंगे। लेकिन वहां पर खास बात यह देखी जाती है कि वहां पर लोगों को समय दिया जाता है कि अगर आप आ गए तो 5-5 मिनट के हिसाब से लोगों को समय दिया जाएगा, और वहां पर लोगों की बैठने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था की, जो लोग बाहर से आते हैं, आसपास से आते हैं, तो वो क्योंकि तेज धूप पड़ रही है तो धूप में खड़ा ना हो, इसको लेकर उनको व्यवस्था इंतजाम किए गए। पर वहां पर साफ तौर पर रखा गया है कि 20 से 30 लोगों को एक साथ
अंदर बुलाया जाता है कि ताकि सोशल डिस्टेंस और जो फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है वो कोविड के प्रोटोकॉल का पालन हो सके। सभी लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य होता है और वहां पर गार्ड रहता है, वो चौकीदारी करता है, वो देखता है इस बात को कि कहीं भीड़ तो नहीं हो रही और लोग मास्क तो नहीं निकाल रहे, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब लोग वहां पर पहुंचते हैं तो भीड़ इकट्ठी होने लगती है और लोग मास्क निकालने लगते हैं। तो इस बात की मॉनिटरिंग बिल्कुल की जाएगी कि लोग जो है भीड़ भाड़ इकट्ठी ना करें और मास्क लगा के रखें। तो इसको देखते हुए जो ग्वालियर शहर के अलग अलग, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, शहरी क्षेत्रों में बात करें, तो अलग अलग पॉइंट बनाए गए हैं, वहां पर लोग पहुंचेंगे और लोगों को 2 गज की दूरी, मास्क लगाना है जरूरी। तो ये नियम का फॉलो अप करना होगा, उसके बाद ही वो वैक्सीनेशन लगाने के लिए जाएंगे। जैसे ही वो वैक्सीनेशन लगा के बाहर आते हैं, करीब 15 से 20 मिनट उनके लिए एक रूम बनाया गया है जहां पर वो इंतजार करेंगे बैठने। अगर हो सकता है किसी तरह की उन्हें दिक्कत ना हो, क्योंकि डॉक्टर्स वगैरह भी वहां पर मौके पर उपलब्ध रहेंगे, क्योंकि हो सकता है कि क्या कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो लोग वैक्सीनेट हो चुके होते हैं और जो वैक्सीनेशन के लगाने की वजह से बाहर निकल जाते हैं, तो तेज धूप होने के कारण उन लोगों को चक्कर आने लगते हैं या कोई अन्य तरह की दिक्कत उन्हें होने लगती है। तो इस तरह को डॉक्टर वहां पर मॉनिटरिंग के लिए रहेंगे, तो पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी कि जो वहां पर लोग पहुंच रहे हैं टीकाकरण लगाने के लिए, उन्हें वैक्सीन लग चुका है, उसकी 15 से 20 मिनट वो वहां पर इंतजार करेंगे और आराम करेंगे कि या उन्हें किसी तरह की दिक्कत तो नहीं हो रही। अगर उन्हें किसी तरह की दिक्कत होती है तो वो डॉक्टर से भी मॉनिटरिंग ले सकते, सलाह ले सकते हैं कि उन्हें अब क्या करना है, या उन्हें चक्कर आ रहे हैं, पेट दर्द हो रहा है, या किसी अन्य दिक्कत आ रही है। कि पूरी तरीके से पूरे पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। चेतन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और एहतियाब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।